हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर थर्ड। क्या है? चैप्टर थर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। सो जो बच्चे अभी 11th क्लास में आए हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है। इस चैप्टर को आप 10th क्लास से रिलेट करेंगे पहले कि आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के साथ में एक और वर्ड लग गया है, फंक्शंस। ठीक है। सो इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम 10th क्लास से इसको रिलेट करते हुए ट्रिग्नोमेट्री को फिर से रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम एंगल मेजरमेंट सीखेंगे और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डील करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस वर्ड को डिफाइन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है जिसके मीनिंग आते हैं हमारे पास यहां से, ट्राइगोन। ठीक है। और एक हो जाता है मेट्रियन। ठीक है। सो यहां से क्या मतलब हो जाता है? ट्राइंगल, मेट्रियन, मेजरमेंट। ठीक है। सो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में हम यहां स्टडी करेंगे। ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? हम इसके अंदर 10th क्लास में देख चुके हैं कि हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ठीक है। उसके बाद में हमने रेशो फाइंड किए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जिसमें हमने एंगल्स का रिलेशन साइड के रेशोज के साथ में बनाया। ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं इस तरीके से। इट इज ए, बी एंड सी एंड इट इज एंगल थीटा। थीटा के ऑपोजिट जस्ट परपेंडिकुलर हो गया, 90 के ऑपोजिट इट इज हाइपोटेनियस एंड इट इज बेस। ठीक है। यहां से हमको एक थ्योरम आती है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। सो ये रिजल्ट सबको याद होना चाहिए। उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कॉट थीटा, फिर सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है। ठीक है। यहां से हमें साइन थीटा मिल जाता है P अपॉन H, कॉस थीटा हमें मिल जाता है B अपॉन H, टेन थीटा हमें मिल जाता है P अपॉन B, कॉट थीटा ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहां से हमें मिल जाएगा B अपॉन P, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा H अपॉन B और ये इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो गया H अपॉन P। ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने 10th क्लास में भी डिस्कस किए थे। ठीक है। सो हम इसको रिवाइज करते हुए चल रहे हैं अभी। उसके बाद हमने इनके बीच में कुछ रिलेशंस देखे थे जिसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या हो जाता है? इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। उसके बाद हमने देखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। सो हम फर्स्ट इस आइडेंटिटी को ड्राइव करते हैं। सबसे पहले किस तरीके से आएगी हमारे पास? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट हमें याद है। हम क्या करेंगे? बोथ साइड के अंदर एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 1। इसको हम सेपरेट करने के बाद लिख सकते हैं पी एच होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं बी एच होल स्क्वायर। ठीक है। पी अपॉन एच को हम बोल सकते हैं साइन थीटा। ठीक है। बी अपॉन एच को हम बोल सकते हैं कॉस थीटा, इट इज 1। सो यहां से हमें फर्स्ट आइडेंटिटी मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। इससे, इस रिलेशन से हम सेकेंड आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से होगा? लास्ट टाइम हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, इस बार इस रिलेशन के अंदर हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। सो कॉस स्क्वायर से आप बोथ साइड के अंदर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा
यहां से सेपरेट करेंगे तो ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। सो साइन अपॉन कॉस को हम बोल सकते हैं 10, तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा। कॉस और कॉस 1 दे देगा आपको, 1 अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं सेक, तो ये सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो यहां से हमें सेकेंड आइडेंटिटी मिल गई। इसी तरीके से हम थर्ड आइडेंटिटी भी फाइंड कर सकते हैं। इस बार क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अंदर साइन स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे तो ये सेपरेट होकर 1 देगा, ये कॉस अपॉन साइन, ठीक है, और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहां से कॉस अपॉन साइन हमें क्या मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन हमें दे देगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो इस तरीके से हम तीनों आइडेंटिटीज को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इन दो आइडेंटिटी से दो रिलेशंस और फाइंड कर लेते हैं, जिन पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस बुक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इस आइडेंटिटी से हमें मिल सकता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से हमें मिल सकता है सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये एक आइडेंटिटी हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से तो इसको हम दो फैक्टर्स में लिख देंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से सेक थीटा फाइंड कर सकते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, इन रिलेशंस को भी आप याद रखें। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट जो आइडेंटिटी है उसके साथ भी हो सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके भी दो फैक्टर आ जाएंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से भी आप फाइंड कर सकते हैं कोसेक माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा ये सब बेसिक्स है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, जिसको आपने कहीं ना कहीं 10th क्लास में भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं एंगल मेजरमेंट। ठीक है, तो चलिए एंगल मेजरमेंट। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अब एंगल मेजरमेंट करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए एक एंगल कैसे बनता है, इट इज अ रे। इसको हमने रोटेट करा दिया इस तरीके से। ठीक है, इसको हम इनिशियल, ठीक है, इसको हम इनिशियल साइड एंड इट इज टर्मिनल साइड। ठीक है, इस तरीके से ये इनिशियल साइड हो गई, बिगनिंग के अंदर ये था, इसको हमने रोटेट कराया इस तरीके से। रोटेट कराने के बाद में इसकी फाइनल पोजीशन ये हो गई। ठीक है, सो दिस रोटेशन इज नोन एज एंगल। ये हमें एक एंगल देगा। ठीक है, जिसको हम थीटा लिख देते हैं। अब हम एंगल मेजरमेंट के अंदर दो तरीके से एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, एक हो जाता है हमारा डिग्री मेजर, ठीक है, और एक हो जाता है हमारा रेडियन मेजर। ठीक है, रेडियन मेजर। सो हम एंगल्स को यहां दो तरीके से मेजर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो रोटेशन है, दिस रोटेशन, ये जो रोटेशन हमने किया है इट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमने इस रोटेशन को लिया है। ठीक है, यहां से इनिशियल पोजीशन से हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कराया है। सो दिस थीटा विल बी
पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से हमको साइन कन्वेंशन लेना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल रोटेट होगा, सो वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से सपोज करिए इनिशियल लाइन को आपने इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट कराएंगे इसको, सो दिस रोटेशन विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये थीटा क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये इनिशियल हो गया, इनिशियल साइड, इट इज टर्मिनल साइड, ठीक है। तो आप क्या याद रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव थीटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव थीटा, ठीक है। याद रहेगा आपको ये सब। इसी तरीके से आपने एंगल्स में देखा था, एंगल इट इज इनिशियल, सबसे पहले आपने देखा था 0 डिग्री, ठीक है, डिग्री में हम मेजर कर रहे हैं यहां। फिर उसके बाद आपने इसको देखा इट इज अक्यूट, ठीक है, थीटा क्या हो गया, अक्यूट एंगल हो गया। उसके बाद हमने देखा राइट एंगल 90 हो जाता है। उसके बाद हमने देखा इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, सो ये हो गया 0 डिग्री, इसको बोल देंगे एक्यूट, ठीक है। ये राइट एंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूज हो गया। एंड इसी तरीके से ये स्ट्रेट, ठीक है, ये सारा इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल या फाइनल पोजीशन जो है वो, ठीक है। ये इसके अबाउट रोटेट हुआ, इनिशियल से टर्मिनल साइड में आ गया। अगेन मोर देन 180 हो जाएगा, सो इट इज रिफ्लेक्स, ठीक है। ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इनिशियल से रोटेट करके एक राउंड कंप्लीट करके फिर से उसी पोजीशन में आ जाती है, तो इट इज कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। क्लियर है, ये सारे एंगल्स आपने लोअर स्टैंडर्ड्स के अंदर पढ़े हुए हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अब सारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो ये सारे एंगल्स क्या होंगे, पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। जब डायरेक्शन क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो सारे एंगल्स पॉजिटिव रहेंगे। सपोज करिए यही एंगल सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर किए जाते हैं, सो इनका क्या हो जाएगा, थीटा नेगेटिव थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में एंगल्स को मेजर करेंगे, ठीक है, ठीक है। रेडियन मेजरमेंट की बात करेंगे, सो रेडियन को किस तरीके से डिस्कस किया जाता है। सपोज करिए इट इज अ सर्कल, एक सर्कल हमारे पास है, इट इज सेंटर, और ये हो गया आर रेडियस का सर्कल, ठीक है। आर रेडियस का सर्कल है, और सपोज करिए मैंने इस पे एक आर्क ले लिया एल लेंथ का, ठीक है। क्या ले लिया, एक एल लेंथ का आर्क कंसीडर कर लिया यहां से यहां तक, ठीक है। सो दिस एंगल इज थीटा। सो यहां पर एक रिलेशन हमारे पास आता है, थीटा इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस का जो रेशो होता है वो क्या बनता है, थीटा बनता है, ठीक है। सो इस तरीके से दिस थीटा विल बी मेजर्ड इन रेडियन, ठीक है। रेडियन मेजरमेंट के अंदर हमने इसको लिया है। थीटा क्या होगा, हमेशा ही रेडियन के अंदर आएगा, ठीक है। सो यहां से इसी तरीके से सपोज करिए इस एल लेंथ को भी हम आर कंसीडर कर लें, ठीक है। जितना रेडियस है उतना ही एल का लेंथ होगा, तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन आर होगा। सो यहां से हमें मिल जाएगा 1 रेडियन। क्या मिल जाएगा हमें, यहां से 1 रेडियन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। डिग्री पर बात कर रहे थे हम, डिग्री, तो ये क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, एंड इस तरीके से हमने 10th क्लास में 90 डिग्री तक कंसीडर किया था, ठीक है। बट यहां हम मोर देन 90, 360 एंड मोर देन 360 भी, मोर देन 360 भी यहां कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक साइकिल के अंदर 360 और हम यहां कई साइकिल्स, ठीक है ना, बहुत सारे साइकिल्स
बहुत सारे राउंड से हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये इसीलिए मोर देन 360 हमें यहाँ एंगल मिल जाएगा। एक साइकिल के अंदर 360, सेकंड के अंदर 720, इस तरीके से, ठीक है। सो डिग्री मेजरमेंट के अंदर आप ये जान लें 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, 60 मिनट्स। और इसको लिखते कैसे हैं, इस तरीके से 60, ठीक है। और 1 मिनट के अंदर, ठीक है, यहां जान लें 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 डबल डैश, इस तरीके से, ठीक है। सो 1 डिग्री, एक एंगल की 1 डिग्री के अंदर, ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं। मतलब डिग्री को भी 60 पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया गया है, ठीक है, यहां से। सो 1 डिग्री भी किसी का पूरा नहीं है तो आप उसको किस में शो करेंगे, मिनट्स के अंदर उसे शो करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। ये सारे बच्चों को आता है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, क्या रिलेशन होता है इनके बीच? इनके बीच रिलेशन होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है और इसी की हेल्प से आप क्या करेंगे, रेडियन को डिग्री में और डिग्री एंगल्स को रेडियन में हम चेंज करेंगे, ठीक है। किस तरीके से चेंज करेंगे, देखिए यहां से आप 1 रेडियन फाइंड करेंगे। सो 1 रेडियन मिलेगा हमें 180 अपॉन पाई डिग्री, इस तरीके से, ठीक है। सो हम क्या आ गए, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट कर लिया है हमने इसको। इसी तरीके से आप जब 1 डिग्री फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। रिलेशन क्लियर हुआ आपको? 1 डिग्री के अंदर क्या हो गया, पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया, एंड 1 रेडियन के अंदर 180 अपॉन पाई डिग्री हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? इसी रिलेशन की हेल्प से अभी हम कुछ एंगल्स को यहां कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। यहां हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इन्हें आपको, ये डिग्री हो गया, किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, 0 डिग्री। सो यहां 0 डिग्री तो 0 रहेगा, ठीक है। 30 डिग्री के केस में 30, 1 डिग्री के अंदर कितना रेडियन होता है, 1 डिग्री के अंदर, ठीक है, पाई अपॉन 180, ठीक है, इस तरीके से। तो आंसर किस में आएगा, ये पाई अपॉन 6 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 45 को 45 पाई बाई 180, यहां से इसको कट करेंगे तो ये कितना हो गया, 4 टाइम। सो यहां से मिल जाएगा हमें पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है। इसी तरीके से 60 को कन्वर्ट करेंगे, 60 पाई बाई 180, यहां से करोगे तो ये मिल जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। 90 को आप कन्वर्ट करेंगे, सो 90 कन्वर्ट होके क्या देगा आपको, 90 इंटू पाई बाई 180, तो यहां से मिल जाएगा हमें पाई बाई 2, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं हम एंगल्स को। हमने कुछ और एंगल्स ले लिए हैं यहाँ डिग्री में, ठीक है, जिसके अंदर डिग्री एंड मिनट्स में वैल्यू दी हुई है। 175, 45, इस तरीके से मिनट्स भी हैं, डिग्री भी है हमारे पास, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम रेडियन में कन्वर्ट करना है हमें इसको। तो सबसे पहले आप इसका कंप्लीट डिग्री बना लें, तो ये हो जाएगा 1110 प्लस ये 30 मिनट्स हो गया है, तो क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाएगा 1110 प्लस 1/2, और यहां से एलसीएम लेंगे तो ये 2 अपॉन 2 मिल गया। सो अब ये पूरा वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो पाई अपॉन 180 हो गया, ठीक है। यहां से कुछ हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो ये 2 पाई अपॉन 360 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अब यह 175
सो इसमें भी सेम करेंगे 175 डिग्री प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो यहां से 175 प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 से कट कर लिया इसको, तो ये मिल गया अपन, या 15 से कर लेते हैं तो ये 3/4 मिल गया। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 20 और ये कितना हो गया, ये 20 कैरी लगी 2, ये 28 और ये 28 और ये 30 और ये हो गया 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से मिल जाएगा 703 डिवाइडेड बाय 4। इसको कन्वर्ट करेंगे पाई अपॉन 180 से, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ये 703 पाई अपॉन 023 और ये कितना हो गया 720, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्या करेंगे, इसमें सर मिनट के साथ में सेकंड भी आ गया है, ठीक है। तो सबको कन्वर्ट कर लें 47, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 25 डिवाइडेड बाय 60 और ये सेकंड है तो ये 36 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्ट करोगे आप, तो यहां से आपको मिल जाएगा 47, यहां से आप कन्वर्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 5/12 और यहां से आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/100, ठीक है। इस तरीके से इसमें एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो आप ये 2 2 3 और ये 2 2 5 इस तरीके से, ठीक है। 4 और ये 5 5 25, तो ये हो गया 300, ठीक है। यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 कैरी लगा 2 और ये 3 12 और ये 1400, ठीक है। यहां से आप करेंगे तो ये 25, तो ये 125 और यहां से आप करेंगे तो ये 3 टाइम, ठीक है। तो आप इसको ऐड करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, ये हो गया 8, ये हो गया 2, यहां से मिल जाएगा 2 और ये हो गया 4 1, यहां से हो जाएगा 300, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर ले, इसको कन्वर्ट करेंगे आप पाई बाई 180 से, ठीक है। इस तरीके से तो इसको ये मिल जाएगा हमें 14228 पाई डिवाइडेड बाय, किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से कर दें, 4 से यहां हो जाएगा 45 और यहां से ये 4 हमें देगा 3, ये कैरी, ठीक है। सो 5 टाइम 20 अगेन 5 टाइम 20 और ये 7, ठीक है। तो यहां इसको कर देते हैं 3557 पाई और यहां हो जाएगा 45, ठीक है। सो ये हो गया 15 कैरी लगा 1 12 और ये हो गया 1300, ठीक है। सो इस तरीके से हमें ये भी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। 395 ये डायरेक्ट दिया गया डिग्री में, ये हो गया पाई 180, ठीक है। यहां से 5 से इसको काटेंगे 36 हो गया, 5 से इसको काटेंगे 7 टाइम 35, 4 रिमेनिंग, तो ये 45 अगेन 9 हो गया हमारे पास 79 पाई अपॉन 36, ठीक है। सो ये भी रेडियन के अंदर आ गया है, ठीक है। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट डिग्री में होंगे उनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री मिनट और सेकंड में होंगे उनको भी हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम रेडियन को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे यहां से, ठीक है। सो 2 पाई बाई 3 दिया हुआ है। सो एक रेडियन के अंदर क्या होता है 180 अपॉन पाई, तो क्या करेंगे 2 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई, तो यहां से पाई रिमूव हो गया, 3 से ये 60 टाइम हो गया, सो यहां से मिल जाएगा 120, क्लियर है। इसी तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया पाई बाई 3, सो 5 पाई 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई रिमूव हो गया, इट इज 60 और यहां से मिल जाएगा हमें 300 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां से मिल जाएगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इंटू क्या मिल जाएगा हमें 180 डिवाइडेड बाई पाई, रिमूव हो गया, इट इज 90 एंड इट इज 270 डिग्री, क्लियर है।
5π/12 को करेंगे तो 5π/12 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई, रिमूव हो गया 12 से ये 15 टाइम, इट इज 75 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से π/10 ये हो गया 180 10 एंड इट इज पाई, रिमूव हो जाएगा, इट इज 18 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लेंगे इनको। ठीक है, तो चलिए जो बच्चे एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी बेसिक्स हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पर आप एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।